नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वीनस प्लैनेट के कारक तत्वास की। शुक्रदेव जिसको हिंदी में बोलते हैं, वीनस है कारक हमारे भौतिक संसार के, मटेरियलिज्म, द प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म। जो हमारा भौतिक संसार है, जिस संसार में हम जीते हैं, हर किस्म का सुख, हर किस्म के प्लेजर्स, मटेरियल प्लेजर्स लाइक ओनिंग अ कार, ओनिंग अ फोन, ब्रांडेड आर्टिकल्स, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गुड फूड, लग्जरी ब्रांड्स, इन सब का कारक है वीनस। अगर किसी के हॉरोस्कोप पे वीनस स्ट्रांग है तो वो उसकी जो कलेक्शन होगी, जैसे उसकी जो चॉइस होगी, उसके जो वो बड़ी हाई क्लास होगी। जैसे उसको फ़ोन लेना होगा तो आईफोन लेगा, गाड़ी लेनी होगी तो कोशिश करेगा ऑडी ले या BMW ले। जो भी श्रेणी का उसको ख़रीदना है सामान, वो उच्च ब्रांडेड लेगा। तो ऑल ब्रांड्स, ऑल मटेरियल प्लेजर्स लाइक सेंसुअल प्लेजर्स, इन चीज़ों का कारक है वीनस। वीनस कारक है वाइफ का, स्पाउस का। एक आदमी की पत्री में अगर उसकी वाइफ का कारक है, वो वीनस प्लैनेट है। जैसे कि स्त्रियों में, फीमेल्स में जुपिटर इज़ द कारक ऑफ स्पाउस। एक मैरिड लाइफ, एक मैरिज लाइफ का कारक है वीनस। वीनस एक जो कुंडली होती है, 12 घर होती है, 7वें घर के भी कारक है। और एक बिजनेस में अगर बिजनेस पार्टनरशिप करनी हो किसी से, तो वीनस इज़ द की थिंग विच हैज़ टू बी लुक्ड। दोनों पार्टनर्स के बीच में वीनस की मैचिंग होनी चाहिए, देन दैट पार्टनरशिप कैन एंड्योर गुड प्रॉफिट्स फॉर बोथ ऑफ देम। सेक्सुअल मैटर्स, बेडरूम एक्टिविटीज, सेंसुअल प्लेजर्स, इनके कारक हैं वीनस। हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के कारक हैं वीनस। ऑल आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी, एक्सपेंसिव वॉचेस, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, कार्स, फोन्स, बैग, शूज, सिंगिंग एंड पोएट्री, all these things are denoted with Venus. Whiteness, diamond is the stone for Venus. And इसको अगर हम ले कि to put it the most simplistic explanation of Venus is love and money. इनकी दो राशियां हैं, एक राशि है वृषभ और दूसरी राशि है तुला। तो वृषभ जो है नंबर 2 की राशि, इसको टॉरस कहते हैं इंग्लिश में, और लिब्रा जो 7 नंबर की राशि, इसको तुला कहते हैं हिंदी में। तो टॉरस इज़ फॉर मनी एंड लिब्रा इज़ फॉर लव। सो वीनस इज़ नोन फॉर लव, रोमांस, ब्यूटी, आर्ट एंड मनी। द वे यू एक्सप्रेस योर डिजायर्स, द वे यू एक्सप्रेस योर पैशंस, दैट इज़ वीनस। नेटल वीनस lot tells about the people, about how the people will express their desires, how they will maintain the relations। अपने जो संबंध हैं उनके कैसे रहेंगे जीवन में, उसका जो नेटल चार्ट है उसमें जो वीनस की प्लेसमेंट है, किस हाउस में और किस राशि में है और किससे एस्पेक्टेड है और उसका डिस्पोजिटर कौन है, ये सब चीज़ें विनस की पोजीशन नेटल चार्ट में ये दर्शाता है कि ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ स्पैन उसके रिलेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, और उसके मटेरियल सुख का, भौतिक सुख का बहुत ज्ञान देता है विनस की नेटल पोजीशन। तो जैसे कहते हैं एक्चुअली लव एंड मनी, दैट्स विनस। ऑल आर्टिकल्स वी पोजेस, हाउ वी यूज देम, सेक्सुअल प्लेजर्स, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, आर्टिकल्स, ब्रांड्स, ज्वेलरीज, विनस। और वीनस की देखिए अगर हम और चीज़ जाएं, जैसे कि प्लानिटरी गवर्नेंस होती है। जैसे सन आत्मा के कारक हैं, मार्स मन के कारक हैं। मार्स इज़ प्लैनेट ऑफ स्ट्रेंथ, मरकरी स्पीच गिवर है, जुपिटर है नॉलेज, विजडम एंड हैप्पीनेस। ऐसे वीनस है सीमेन एंड पोटेंसी, सैटर्न ग्रीफ के होते हैं। ये प्लानिटरी गवर्नेंस में वीनस का ये रोल है। अब ऐसे प्लानिटरी कैबिनेट में आएंगे तो जैसे सूर्यदेव है राजा का, रॉयल स्टेटस, सूर्य सन इज किंग, मून इज क्वीन, मार्स सेनापति कहलाते हैं, चीफ कमांडेंट, सेनापति। मरकरी राजकुमार, मरकरी इज अ यंग प्लैनेट, उसको राजकुमार प्रिंस की का कैबिनेट में पोजीशन मिली है। जुपिटर एंड वीनस को मंत्रियों की मिली है, क्योंकि वो सलाहकार, वो गुरु लोग, 2 गुरु हैं, एक शुक्राचार्य और एक बृहस्पति। दोनों के कहा जाता है जब देवों के गुरु की का चयन करना था तो दोनों ही गए थे कंपीट करने, जिसमें से बृहस्पति को चुन लिया गया था। जबकि वीनस की नॉलेज बृहस्पति से भी अधिक है और वीनस रह गए थे, तो फिर वो दानवों के गुरु बने। वीनस दानवों के गुरु बने। दानव की कैटेगरी में जो प्लैनेट्स आते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड वीनस, और देवों की कैटेगरी में जो प्लैनेट्स आते हैं वो सन, मून, मार्स एंड सन। और मरकरी जो साजा बिल्ला है, इन दोनों श्रेणियों के बीच में रहता है। तो वीनस कहा जाता है कि जुपिटर एक बार खुद जब उनको ज़रूरत थी तो ही वेंट टू वीनस एंड शोड हिज डॉटर्स हॉरोस्कोप टू वीनस। तो वीनस डेफिनेटली हैज़ मोर विजडम, हैज़ मोर नॉलेज देन जुपिटर, बट जुपिटर इज देवों के गुरु जुपिटर हैं और दानवों के गुरु वीनस हैं।
इनके डाइटीज़ देखिए, प्लैनेट्स के भी डाइटीज़ होते हैं, जैसे सन के अग्नि है, मून का है वरुण, मार्स का है सुब्रमण्य जो कार्तिकेय शिव जी के सन, और मरकरी का महाविष्णु, जुपिटर इंद्र है, और वीनस सची इंद्र की जो वाइफ कॉन्सॉर्ट ऑफ इंद्र सची देवी, वो इनके डाइटी हैं। सैटर्न का ब्रह्मा है डाइटी। वीनस जनरली टेक्स 25-26 days to completes its मतलब जो वीनस टू ट्रांसिट इन वन राशि, जैसे सन लेता है 30 दिन एक राशि में सन रहते हैं, और मरकरी रहते हैं 24 दिन, वीनस रहते हैं 25 से 26 दिन, मार्स 45 से 60 दिन, जुपिटर रहते हैं 12 महीने, और ये शनिदेव रहते हैं 2.5 साल, और राहु केतु 1.5 साल। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिससे वीनस को एसोसिएट किया गया है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सीवर, मसल्स, थाइज, यूरिन एंड हेयर, and diseases, venereal complaints, sexual disability, muscular rheumatism, loss of eyesight, power of smell, spermatoria and leukorrhea। कास्ट इसकी ब्राह्मण है, जात वीनस ब्राह्मण प्लानट है, सेक्स इसका फीमेल है, और डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। जो इनको जो हिंदी के अक्षर हैं वो भी है प्लैनेट्स का एसोसिएट किए गए, जैसे सन के साथ हैं अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग ए, और मून के साथ य र ल व श स स ह। ऐसे ही वीनस के साथ च छ ज झ न्य, ये कॉन्सोनेंट्स हैं वीनस प्लैनेट के साथ जो एसोसिएट किए गए हैं, तो जिसका जैसे है उसके साथ वैसे ही यूज़ होता है। वीनस देखिए एग्जॉल्ट करता है वीनस की जो एग्जॉल्टेशन राशि है वो है पाइसेस, जो कि जुपिटर की राशि है। तो मतलब वीनस जो शुक्रदेव है उच्च होंगे 27 डिग्री टॉप एग्जॉल्टेशन है पाइसेस में, जुपिटर की राशि है पाइसेस, और जो डेबिलिटेट है वो वर्गों में करते हैं, कन्या राशि में 27 डिग्री टॉप डेबिलिटेशन है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वीनस क्यों बृहस्पति की राशि में उच्च के हो रहे हैं, जबकि बृहस्पति तो उसका मित्र नहीं है। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली में 12 वाला नंबर घर है वो है हाउस ऑफ बेड कंफर्ट्स, और वीनस जैसे मैंने आपको बताया सेंसुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारक हैं। तो हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स के जो काल पुरुष की कुंडली में स्थान है वहाँ ऑटोमेटिकली 12 नंबर का साइन आता है जो पाइसेस है, इसलिए वो वहाँ जुपिटर के साइन में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि वीनस इज सेंसुअल प्लेजर्स विच इज़ हाउस नंबर 12, हाउस ऑफ बेड कंफर्ट्स। और ऐसे ही छठे में डेबिलिटेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि छठा नंबर साइन जो है वो है हमारा मरकरी का साइन, मतलब मरकरी के 2 साइन है, मिथुन और कन्या। कन्या उसका मूल त्रिकोण साइन है। तो कहा जाता है जैसे कि जब वीनस जैसे मटीरियल, जितने भी आप मटीरियल प्लेजर्स में इन्वॉल्व करोगे अपने आप को भौतिक संसार में, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती ही है। जैसे जितनी इंडल्जमेंट होगी आपकी ड्रग्स में, अल्कोहल में, सेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, तो बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही है। और वो कन्या जो है मरकरी की जो मूल त्रिकोण साइन है, मरकरी इज बुद्धि, तो बुद्धि उसको वो काम नहीं करने देती जो वीनस करना चाहता है, तो वहाँ इसलिए वो डेबिलिटेट होता है 27 डिग्री पे। तो ये एक की फैक्टर है, ये इसकी एक्सॉल्टेशन है, डेबिलिटेशन है। और वीनस का देखिए जो अगर आप समझे कि वीनस की दृष्टियाँ क्या हैं, सातवीं दृष्टि, इन्फीरियर प्लैनेट है वो। तो जो इन्फीरियर प्लैनेट्स होते हैं जैसे मरकरी, वीनस, मून, इनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। और जो एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, उनको 7वीं दृष्टि तो मिली ही है, इसके अलावा 2 दृष्टियाँ और मिली हैं। मार्स को 4, 7, 8, सैटर्न को 3, 7, 10 और जुपिटर को 5, 7, 9। तो ये इनके एस्पेक्ट्स हैं। बाकी वीनस के बारे में अगर और मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वीनस बेसिकली सुख भोग, आदमी सुख के साधन, सारे हर्ष उल्लास आनंद के सारे साधन है वीनस। सुख की खुशी है वीनस। ग्लैमर, लग्जरीज, व्हीकल्स, ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइनर वेयर, डिज़ाइनर क्लोथिंग, ज्वेलरी, गुड अटायर, क्लोथिंग, फैशन, धन, वैभव, ऐश्वर्य, क्रिएटिविटी, लव, समृद्धि, यूथ, ब्यूटी, भोग विलास, इंद्रियों की तृप्ति, satisfaction of our desires is Venus. Marriage is Venus. Satisfaction of our senses is Venus. All travels, vehicles, hospitality is Venus. Good food is Venus. Dancing and music is Venus. All kind of indulgements, social relationships, fertility, wife, your secretive parts, your secrets is Venus. धन के भोग, धन का भोग कैसे करते हैं आप धन का भोग, that is Venus. अगर आप कटलरी लेंगे तो आप सबसे टॉप ब्रांड की कटलरी लेंगे, उसमें रोज़ खाना खाएंगे, दैट इज़ वीनस। तो ऑल इन ऑल दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स विच आई वांटेड टू स्पीक अबाउट. आई होप यू लाइक माई लेक्चर. थैंक यू सो मच.